नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। दोस्तों, राजकुमार सिद्धार्थ जब पहली बार अपने महल से बाहर निकले ताकि वे अपने नगर का भ्रमण कर सके, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को। इन 4 दृश्यों ने ही राजकुमार के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि इन 4 दृश्यों ने राजकुमार के मन पे बहुत ही गहरा घात किया। वे समझ गए कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर और क्षणभंगुर है। उन्हें यह जो संसार था वह निस्सार लगने लगा। राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन ठान लिया था कि अब उन्हें भी संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं है। संसार के रिश्ते नातों और वैभव प्रदर्शन से उन्हें गहन विरक्ति होने लगी। इसी विरक्ति ने उनके अंतर से संसार की प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु व्यक्ति से मोह को निकालकर बाहर किया। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण से महल में लौटे तो उसे शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। इसी उपलक्ष्य में सारे महल में मंगल गीत गाए जा रहे थे और महल को ही नहीं बल्कि राज्य भर को तरह तरह से सजाया जा रहा था। महाराज शुद्धोदन और महारानी प्रजापति की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी, किंतु इस शुभ समाचार को सुनकर भी राजकुमार सिद्धार्थ ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। ऐसा लगता था कि उनके मन में निर्लिप्तता की भावना अपनी जड़ें जमा चुकी थी। सांसारिकता से उनका पूर्णतः मौन भंग हो गया था। राजमहल में तरह तरह के उत्सव और नृत्य गान के आयोजन हो रहे थे, किंतु किसी भी आयोजन में सिद्धार्थ का मन न लगा। सिद्धार्थ को पुत्र होने की न तो प्रसन्नता हुई और न ही शोक हुआ। जब शिशु का नामकरण किया गया तो वे मौन ही रहे, निर्लिप्त ही रहे। शिशु का नाम राहुल रखा गया। राहुल अभी अत्यंत छोटा ही था कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय किया। यह आषाढ़ पूर्णिमा थी। चांद पृथ्वी पर अपनी शीतल छटा बिखेर रहा था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार राहुल और यशोधरा की ओर देखा और राजमहल छोड़कर बाहर निकल गए। सिद्धार्थ ने अपने सेवक छंदक को निद्रा से जगाया और रथ तैयार करने को कहा। छंदक ने सोचा संभवतः स्वामी इस समय भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। उसने तुरंत रथ तैयार कर दिया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने छंदक को वन की ओर चलने को कहा। अनुमा नदी के निकट जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने छंदक से रथ रोकने को कहा। रथ रुकते ही वे रथ से नीचे आ गए। सिद्धार्थ ने अपने सभी राजसी अलंकरण और वस्त्र उतारकर छंदक को सौंप दिए और उसे महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ का आदेश सुनकर छंदक फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार छंदक सूखा कुल स्वर में बोला,
जब महाराज और महारानी आपके सन्यासी होने का समाचार सुनेंगे तो उनका हृदय ही फट जाएगा। वे इस दुख को कैसे सहन कर पाएंगे। छंदक, यह संपूर्ण संसार ही दुखों का मेला है। सिद्धार्थ ने कहा, संसार में रहकर केवल दुख ही पाया जा सकता है। यदि सुख पाना है तो संसार छोड़ना होगा। मैं सुख और दुख की इस श्रृंखला को समाप्त करने के लिए ही गृह त्याग कर रहा हूँ। और फिर सिद्धार्थ ने कटार से अपने रेशमी मुलायम केसों को काट डाला। छंदक को उन्होंने समझाते हुए कहा, छंदक, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि संसार के दुखों कष्टों को समाप्त करके मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए ही मैंने गृह त्याग किया है। और इसके बाद सिद्धार्थ ने छंदक को महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ के आदेश पर छंदक शोक निम्न हो गया। राजकुमार को प्रणाम कर कर राजमहल की ओर लौट चला। छंदक ने राजमहल में लौटकर राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग की सूचना दी तो महाराज सुद्धोधन और महारानी प्रजापति का दुख से बुरा हाल हो गया। यशोधरा तो तीर बहाती हुई विलाप कर उठी। राजा सुद्धोधन के मुख से निकला, आज विद्वान पंडित और ज्योतिषों की भविष्यवाणी सत्य हो गई है। मेरा इकलौता प्रिय पुत्र गृह त्याग करके लोक कल्याण करने के लिए सन्यासी बनने को निकल पड़ा। उसे मेरे अनेकों प्रयास भी न रोक पाए। यशोधरा ने अपने पति के राजसी अलंकरणों के त्याग की बात सुनकर अपने शरीर से भी सभी अलंकार त्याग दिए। केवल सुहाग चिन्हों को ही शरीर पर धारण किया। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सोना और पत्तल पर खाना उसने अपना नियम बना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग से राजमहल में शोक का सन्नाटा छा गया। राजमहल का वाद्य संगीत और पायल की रुनझुन भी न जाने कहां खो गई। वास्तव में यह बहुत ही दुखद समय था। राजकुमारी यशोधरा एक विवाहित जीवन में होते हुए भी ऐसे जीवन व्यतीत करने लगी मानो वो विधवा हो। महाप्रजापति और महाराज सुद्धोधन का तो कुछ कहना ही नहीं था। वे अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र बड़ा होकर सम्राट बने और पूरे विश्व पे राज करे। वे चाहते थे कि राजकुमार सिद्धार्थ सन्यासी न बने। इसीलिए उन्होंने काफी प्रयास किए ताकि राजकुमार सिद्धार्थ सन्यास की तरफ अग्रसर न हो। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म ही लोक कल्याण के लिए हुआ था। वे महल में रह तो रहे थे, लेकिन ऐसा उन्हें लगता था कि मानो वो किसी जेल में उसी भांति कैद हो जिस भांति कोई पक्षी पिंजरे में कैद होता है। वे रहते तो महल में थे, लेकिन उनका हृदय और मन दोनों ही लोक कल्याण की भावना में डूबा रहता था। जब वे लोगों को दुखी देखते तो उनका हृदय कांप उठता था। वे सोचते थे कि आखिर संसार में इतना दुख क्यों है। यदि संसार में दुख है तो दुख का कारण भी तो होगा, और कारण है तो उसका निवारण भी तो होगा। उनके मन में केवल यह भावना थी कि वे किसी तरह दुख के कारण को जान सके और उसके निवारण का हल ढूंढ सके,
ताकि वे संसार को दुख मुक्ति का मार्ग दिखा सके और प्रत्येक मनुष्य आनंद और शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। राजकुमार सिद्धार्थ को अपना स्वयं का कोई भी दुख नहीं था। वे तो करुणा और मुदिता की भावना से भरे हुए थे। उन्होंने जब देखा कि ये पूरा का पूरा संसार दुख में डूबा हुआ है, तो उनके मन में लोगों के प्रति करुणा की भावना प्रकट हुई और वे चाहते थे कि किसी भी तरह इन सभी जो दुखी जन हैं उनका कल्याण हो। और इसीलिए ही उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा, अपने माता पिता, अपने राज्यश्री जीवन का ही त्याग कर दिया। दोस्तों, युगों युगों में कोई ऐसा महापुरुष होता है जो ऐसा महान त्याग करता है और कोई ऐसा मार्ग खोजता है जिससे जन का कल्याण हो। तो दोस्तों, यह थी भगवान बुद्ध के गृह त्याग की कहानी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि इसके बाद का राजकुमार का सफर कैसा रहा।